हाँ तो बच्चों देखिए, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूपीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पहले की वीडियो भी अपलोड है हमारी साइंस की, बट आज केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री जो है इसको रसायन विज्ञान भी कहते हैं। आज केवल इसका ही इंट्रोडक्शन करेंगे हम, रसायन विज्ञान। इसको केमिस्ट्री भी बोला जा सकता है, केमिस्ट्री भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों, जो केमिस्ट्री जो है ये कीमिया नामक शब्द से बना है, कीमिया। और कीमिया एक मिस्र भाषा का शब्द है। मिस्र भाषा का शब्द है और कीमिया का अर्थ होता है काला। क्योंकि मिस्र की मिट्टी जो थी वो काली थी और कीमिया से बना है केमिस्ट्री। अब कीमिया से केमिस्ट्री बनाए तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक ब्रांच है, विज्ञान की शाखा है। क्या? केमिस्ट्री। अब फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? कोई बच्चा रिप्लाई करेगा? अगर कोई जानता है तो कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं इसका आंसर आपको इसी क्लास में बता दूंगा। अब सुनिए बच्चों, तो फादर ऑफ साइंस जो है वो कौन है, ये क्वेश्चन हमने आपको पुटअप किया है। इसकी बात आगे और चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम अभी और केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों, तत्वों, रासायनिक अभिक्रियाओं, व आयनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायनों, तत्वों, रासायनिक अभिक्रिया, आयनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहेंगे। अब रसायन विज्ञान जो है उसके भी दो भाग हैं, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। एक तो है कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें कार्बन के गुणों व कार्बन से बनने वाले
यौगिकों एवं कार्बन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की दो शाखाएं हुई, एक तो कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। हालांकि मुझे पता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री थोड़ा टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन केमिस्ट्री को अगर आप ढंग से पढ़ोगे और उसमें अगर इंटरेस्ट पैदा करोगे तो केमिस्ट्री हकीकत में ही बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। क्योंकि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको उसके बेसिक जो फंडामेंटल हैं उनका क्लियर होना अति आवश्यक है। अगर बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए बच्चों, हम सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम परमाणु के बारे में बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मूल आधार है उसका जो वो है परमाणु और जिसको कहते हैं हम एटम। और एटम जो है, एटम से हम एटम बम भी बनाते हैं, जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। और ये दुनिया की बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हालांकि आर्टिफिशियल रूप से तैयार की जाती है। आर्टिफिशियल रूप से तैयार की जाती है, लेकिन दुनिया की बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कौन? परमाणु बम। ये अगर जहाँ पे भी परमाणु बम को पटक दिया जाता है, तो जैसे आपको पता है जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर 2 परमाणु बम पटके गए थे। तो वहाँ की जो आज भी जो न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होते हैं वो आज भी उनकी बॉडी में विकृतियाँ पैदा होती हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, शारीरिक रूप से अपंग हो सकते हैं, कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है, एनवायरनमेंट भी गंदा रहता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आगे बात करते हैं हम परमाणु की। तो परमाणु जो है एक सूक्ष्म कण है जिसकी खोज जो की थी जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। डाल्टन ने नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु जो है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। परमाणु हमेशा या तो अणु या यौगिक रूप में पाया जाएगा। अब कोई भी जो तत्व है परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है, और परमाणुओं से मिलकर अणु का भी निर्माण होता है। क्योंकि कोई भी परमाणु द्विपरमाणविक अवस्था
त्रिपरमाणविक अवस्था, अष्टपरमाणविक अवस्था, चतुपरमाणविक अवस्था, पाया जा सकता है। तो परमाणु जो है वो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि परमाणु क्या चीज़ होती है, हमने कब तक देखा नहीं, हम तो इतने बड़े हुए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, परमाणु को कोई भी नहीं देख सकता है। सिर्फ परमाणु जो है उसका अध्ययन सिर्फ अनुमान के आधार पर चलता है और परमाणु अब तक किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं देखा है। तो परमाणु जो है जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है तो द्विपरमाणविक अवस्था है। अब ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए यह एक तत्व है। अब तत्व की परिभाषा कैसे कहेंगे हम कि कोई भी प्रकृति के अंतर्गत पाई जाने वाली ऐसी कोई अवस्था, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है तो वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब तत्व जो है जैसे हीलियम है तो इसमें केवल हीलियम के परमाणु होंगे। हाइड्रोजन है द्विपरमाणविक अवस्था में केवल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है, क्लोरीन Cl2 है, ब्रोमीन Br2 है, इसके बाद सल्फर एसिड है, फास्फोरस P4 है। तो ये सभी क्या है? ऑक्सीजन O3 भी है, ओजोन अवस्था में पाई जाती है। तो कोई भी जो तत्व है वो एकल परमाणविक अवस्था, द्विपरमाणविक और त्रिपरमाणविक अवस्था में पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो तत्व हैं वो कई परमाणविक अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। एकल परमाणु अवस्था, द्विपरमाणु अवस्था, त्रिपरमाणु अवस्था। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेलवे वगैरह की जो एग्जाम होती हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है एकल परमाणविक अवस्था, द्विपरमाणु अवस्था, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणविक अवस्था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ऐसा भी दे दिया जाता है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से एकल अवस्था, द्विअवस्था और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आंसर वो दे सकता है, पूछ सकता है। हालांकि इनमें ऑप्शन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का जो सही आंसर होगा वो द्विपरमाणु अवस्था और त्रिपरमाणु अवस्था दोनों में पाई जा सकती है। क्योंकि द्विपरमाणु अवस्था में तो O2 के रूप में पाई जाएगी जो ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन जो है कई बार क्या पूछ लेते हैं जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा, ऑक्सीजन सिंगल परमाणु का परमाणु भार क्या होगा, O2 का परमाणु भार पूछा है तो इसका होगा, क्योंकि किसी भी तत्व को जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं ZXA। किसी तत्व को लिखने का जो तरीका वो होता है ZXA। यहाँ पर Z जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, Z परमाणु क्रमांक होता है, X प्रतीक होता है तत्व का, और A जो होता है वो होता है परमाणु भार। ये परमाणु भार होता है। तो इस तरीके से जो परमाणु है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि O2 दे दिया तो इसका परमाणु भार क्या है, O3 दे दिया तो उसका परमाणु भार क्या है, Cl2 दे दिया तो उसका परमाणु भार क्या है। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है एग्जामिनर जो कि थोड़ा डीपली होते हैं और बच्चा क्या है थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन स्टडी करके जाता है। लेकिन आजकल जो डीपली क्वेश्चन है वो भी जनरल क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हैवी है। किसी भी रेलवे चले जाओ, बैंक चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, कहीं पे भी अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछेगा रेलवे के भैया, कई प्रकार के एग्जाम होती हैं तो बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है बच्चों को। तो आगे देखते हैं, हम परमाणु के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
बात करें जैसे परमाणु की खोज डाल्टन, जबकि इसके बारे में सबसे पहले तो बताया था वो महर्षि कणाद, जो कि एक ऋषि हुआ करते थे। डाल्टन के बाद थॉमसन, इसके बाद रदरफोर्ड, इसके बाद बोरबरी। ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। अब डाल्टन जो है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके कुछ बिंदु हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया था। बोरबरी ने भी परमाणु मॉडल दिया था। जबकि डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। अब परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु थे, उनका हम अध्ययन आगे करेंगे। थॉमसन के कुछ थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसका अध्ययन आगे करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसका अध्ययन आगे करेंगे। और बोरबरी का जो परमाणु मॉडल है उसका अध्ययन भी आगे करेंगे हम। और अगली क्लास में हम यहीं से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आप इंतजार करें अगली क्लास का।